हेलो एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे और आज आते हैं हम एक्सरसाइज पर। जो आपका चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज पे डिपेंड है 4.1। जो प्रीवियस लेक्चर हमने उसमें उससे रिलेटेड सारी हमने कॉइन के बारे में, हमने डाइस के बारे में और हमने कार्ड के बारे में या बाकी और भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड है। अगर आपको डिटेल जानना है या बेसिक पढ़ना है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे 4.1 जो एक्सरसाइज है आपकी, वो कंप्लीट करते हैं और इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने इंक्लूड किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है तो उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक है, तो वो आपको फिल करने हैं और उसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक अगर आपको आता है तो आप फिल इन द ब्लैंक आसानी से कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, इन दोनों का जो सम है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि पीई बार मतलब पीई प्लस पीई बार इज इक्वल्स टू 1 होता है। कोई भी प्रोबेबिलिटी उसके होना और इवेंट मतलब इवेंट और नॉट इवेंट दोनों का जो सम है वो दोनों कितना होता है, 1 होता है। सपोज करो कि मैंने एक कॉइन थ्रो किया, उस पे टोटल इवेंट्स कितने होते हैं, मतलब टोटल आउटकम कितने होते हैं, 2 होते हैं। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है। और हेड नॉट हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है, 1/2, क्योंकि टेल आना, हेड नहीं आना मीन्स क्या होता है, टेल आना। तो 1/2 और 1/2 को दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर टोटल जो इवेंट और नॉट इवेंट उनका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 1। क्वेश्चन सेकंड नंबर का फिल इन द ब्लैंक है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो पॉसिबल ही नहीं होती। वापस से एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक डाइस को थ्रो किया और आपको नंबर टोटल डाइस पे जो नंबर होते हैं 1 to 6 होते हैं, लेकिन हमने अगर कुछ ऐसे नंबर जो उस पर पॉसिबल नहीं होते, सपोज करो कि उस पर 7 आना, जब डाइस को थ्रो किया तो 7 नंबर पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसी जो इवेंट होती है वो उनका क्या आ जाएगा, टोटल 0 हो जाती है। सच एज ए इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं ऐसे इवेंट्स को, इम्पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल ही नहीं हो पाती। नेक्स्ट है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू बी हैपन, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हो जब पॉसिबल होती है, जैसे हेड आना और टेल आना, उन टोटल जो प्रोबेबिलिटी का जो सम करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज सर्टेन टू हैपन, जो होने की वाली प्रोबेबिलिटी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 1। और ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं, श्योर इवेंट, या सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं इसको, है ना। ऐसे इवेंट जो पॉसिबल हो जाती है, जैसे मान लो कि डाइस को थ्रो किया तो हेड आना टेल आना दोनों क्या है, पॉसिबल है, तो ऐसे इवेंट्स क्या कहलाएगी, श्योर इवेंट। फोर्थ नंबर है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज एक्सपेरिमेंट इज, मतलब आपने एक डाइस को थ्रो किया, आपसे बोला जाएगा इवेंट नंबर मतलब इवन नंबर आ सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो डाइस होता है टोटल नंबर 6 होता है, इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2 4 6 होता है, 3 आएगा, 3/6 मतलब 1/2। अब आपसे बोले कि नॉट इवन नंबर मतलब ओड नंबर आना, नॉट इवन मतलब क्या होता है कि आपका ओड नंबर आना, 1 3 5 ये नंबर आएगी, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6 मींस 1/2। तो वो दोनों मिलकर सम करोगे तो उनका जो नंबर आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, 1। मतलब प्रोबेबिलिटी होना और ना होना दोनों का सम कितना होता है, 1। ये आपके सामने एग्जांपल्स है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल हो सकती है, यहां से याद रखना कि 0 से लेकर n इक्वल्स टू 1, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेस देन इक्वल्स टू हो सकती है और लेस देन इक्वल्स टू किसके इक्वल होती है, 1 के। ये ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी हमेशा 0 और 1 में ही बिलोंग करेगी। जैसे सपोज करो कि कोई नंबर है 2/3, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या, हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि 2/3 को जब डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा, है ना, 0.6 से ऐसे कुछ नंबर आएगा। तो 0.6 किन के बीच में बिलोंग कर रहा है, 0 और 1 के बीच में। आपसे बोला जाए कि कोई नंबर है 5/4, अब ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या, तो ये कभी भी नहीं होगी, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो फिर वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, है ना।
इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 पॉइंट करके ही कुछ नंबर आएगा। जैसे 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, बचेगा 1, फिर पॉइंट लगा कि यहाँ पे 0, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, मतलब 1.2 आया। 1.2 क्या प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो याद रखना प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से लेकर यहाँ क्या फिल करेंगे हम, 0 और लेस देन और इक्वल्स टू कितना होता है 1, मतलब 0 और 1 के बीच में ही पॉसिबल हो सकती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी। आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं अलग अलग, इनमें से कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, कैन नॉट बोला है, तो इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो देखो अभी जस्ट हमने एग्जांपल दिया 2/3, तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। अभी माइनस वाला नंबर को हम छोड़ते थे, ये 15 बाय आपका ये 15% है, इसका मतलब होता है 15/100। जब इसको डिवाइड करते हैं तो 0.5, मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी होती है। और फिर 0.7 ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये भी होती है। तो जो आपका बी ये कैन नॉट बोला है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी वाला, ठीक है। मतलब आपको ये देखना है कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है और जो नहीं होती है उसको हटा देंगे, क्योंकि आपकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में ही बिलोंग करेगी। तो यहाँ पर जो नंबर है क्या -1.5 है, 1.5 भी नहीं हो सकता, तो माइनस का नंबर है तो भी नहीं हो सकता। आंसर में क्या बोला था, कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, मतलब इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो ये तीनों होती है। आप रिजेक्ट आंसर कौन सा करेंगे, -1.5 वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। पी एक प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। मतलब आपके पास गिवन में है पीई, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास 0.05, और आपको जो फाइंड करना है वो आ जाएगा पीई बार, ठीक है। जस्ट हमने अभी एक फॉर्मूला देखा कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का होना इवेंट और प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट दोनों का जो सम वो कितना था, 1 होता है। प्रोबेबिलिटी और नॉट प्रोबेबिलिटी दोनों का जो सम होता है कितना होता है, 1। ये हमारे पास कितना दे रखा है, 0.05, और हमें पी बार फाइंड करना है। ये 1 माइनस इधर आएगा आपका 0.05। तो देखो जब भी पॉइंट डिजिट को माइनस करना है, आपके पास जो है वो कितना है, 0.05 है। आपको यहां से माइनस करना है तो पॉइंट के बाद 2 जीरो और ऐड कर लेंगे और फिर माइनस करेंगे। देखो 10 में से 5 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 5। हमने एक इधर से ऐड किया। अब यहाँ कितना बचा, 9, तो 9 0 माइनस तो 0 ही बचेगा, मतलब 9 ही बचेगा। पॉइंट कितना बच जाएगा, 0। यानी सीधा हिसाब है कि 1 में से 0.5 माइनस करना आपको 0.05, तो बचेगा कितना आपका 0.95। ये आ जाएगी हमारी नॉट ई। पूछा भी क्या था, नॉट ई, इट मीन्स पी के ऊपर बार, पीई बार होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि इससे 2 और 3 क्वेश्चन 2 और 3 नंबर के बाद आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेक कंटेंट लेमन फ्लेवर्स कैंडीज ओनली। एक बेक है जिसमें सिर्फ क्या हमारे पास लेमन कैंडीज है। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बेग। मालिनी आप बेग में जैसे हाथ डालती है और उसमें से बिना देखे कैंडीज उठाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ऑरेंज फ्लेवर होना। अब देखो यहाँ पर जो बेग में है वो क्या है, लेमन फ्लेवर, और उठा क्या रही है, ऑरेंज फ्लेवर। अब बताओ ये पॉसिबल है क्या। तो जो फर्स्ट है आपका आंसर, हमारे पास जो लेमन कैंडी है और उसको निकालना क्या है, ऑरेंज। बताओ कैसे पॉसिबल है कि आपके पास लेमन है, ऑरेंज बेग में से कैसे पॉसिबल है ही नहीं। तो ये वाली जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इम्पॉसिबल इवेंट। अब सेकेंड नंबर पे क्या पूछा है, लेमन फ्लेवर, लेमन वाली ही है और लेमन ही उठाना है, तो ये क्या आ जाएगी, श्योर इवेंट। सिर्फ आपको ये डिफाइन करना है कि जब वो
आपके पास लेमन कैंडीज है, उसमें से आपको उठाना क्या है, ऑरेंज, तो ऑरेंज पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या आएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। इसका आंसर क्या हो सकता है, 0। और यहाँ पर श्योर इवेंट मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है, 1, है ना, कि अब लेमन कैंडी उठानी है आपको, तो लेमन ही है, लेमन में से लेमन आ सकती है, इसलिए उसके श्योर इवेंट होती है, तो वो आंसर हो जाएगा 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। It is the given that the group of 3 students, the probability of the 2 students not having a same birthday is, देखो क्या बोला है कि किसी स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स का जो बर्थडे है वो सेम नॉट हैविंग बोला है, मतलब 2 स्टूडेंट का बर्थडे वो सेम डेट में नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट सेम बर्थडे, जिसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं PE बार, 0 पॉइंट कितना है यहाँ पर, 0.992। और हमें जो फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। Two students having same birthday, इट मीन्स आपको फाइंड क्या करना है, PE। अब जस्ट हमने फॉर्मूला देख रखा है कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉट प्रोबेबिलिटी दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। आपके पास जो प्रोबेबिलिटी वो और नॉट इवेंट, इवेंट और नॉट इवेंट दोनों का सम कितना होता है, 1। हमारे पास एक दे रखा है नॉट इवेंट, हमें फाइंड करना है इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड करना है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसलिए एज इट इज रखेंगे। ये हमारे पास दे रखी है उसने कितना, 0.992 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से PE फाइंड करना है, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, 0.992 PE इज इक्वल्स टू, अब 1 में से माइनस करेंगे तो देखो वही कहानी वापस, 1.000 माइनस 0.992 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8। यहाँ बचा 9, 9 माइनस कितना होगा, 0, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 0.0। अगर इसमें आप 8 करोगे तो 1 ही बचेगा, तो 0.008 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 0.008। ठीक है, तो ये 2 स्टूडेंट थे जिनका सेम बर्थडे होना और सेम बर्थडे नहीं होना। अब बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, उसमें टोटल बॉल्स कितना है ये देखना है। a ball is drawn a random from the bag, what is the probability that is ball drawn is red ball or not red ball। एक बैग है जिसमें टोटल बॉल कितना है वो देखना है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जिसको हम शो करेंगे एस से। अब देखो क्या क्या है उसके अंदर, 3 रेड बॉल है प्लस 5 ब्लैक है। अब नंबर ऑफ एस काउंट अगर करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 3 और 5 कितना होता है, 8। ठीक है, नंबर ऑफ एस कितना आ गया, टोटल 8। अब आपको फाइंड करना रेड बॉल, तो सपोज कर लेंगे लेट E इज गेटिंग अ रेड बॉल, तो E इज इक्वल्स टू, अब रेड बॉल्स कितने हैं हमारे पास, 3 है, 3 रेड बॉल्स, तो नंबर ऑफ E इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 क्योंकि 3 वो रेड बॉल है और 3 को काउंट करेंगे तो सेम आता है।
अब क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी। Probability of getting a red ball, it means PE is equals to ऊपर क्या आएगा, पॉसिबल इवेंट या टोटल। देखो यहां पर होगा कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम, और यहां क्या होगा आपके पास जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम एंड नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट। अब आपके पास PE इज इक्वल्स टू क्या फाइंड करना था हमें, रेड बॉल कितना है 3, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 बाय टोटल आउटकम कितना है 8। तो रेड बॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितने हो जाएगा 3/8। सेकेंड क्वेश्चन है कि नॉट रेड, हमें रेड नहीं होना। नॉट रेड बॉल, इट मीन्स वापस से वही वी नो दैट PE प्लस PE बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। नॉट रेड मीन्स ये आ जाएगा आपका, ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/8 प्लस PE इज इक्वल टू 1। PE बार फाइंड करना है तो ये 1 के उधर जाएगा, 3/8 इधर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8 यहाँ जाएगा, तो 8 माइनस कितना आएगा 3, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 5/8। देखो सिंपल है कि आपको टोटल जो बॉल थी वो कितनी 8 थी, आपने रेड बॉल फाइंड कर ली, तो रेड बॉल का कितना था कि 8 में से 3 रेड बॉल हो सकती है। फिर आपसे बोला जाए कि नॉट रेड मींस कितनी होती है 5 ब्लैक बॉल। अब 5 ब्लैक बॉल हो मतलब देखो 5/8 ही आंसर आएगा, या इस फॉर्मूले में रखो या डायरेक्टली आप बता सकते हो कि रेड को अगर हटा दें तो बची बॉल कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि a box contain 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles। टोटल मार्बल्स काउंट करो कितने हो जाएंगे। टोटल आउटकम्स A इज इक्वल टू, फर्स्ट है कि 5 रेड 8 वाइट प्लस 4 ग्रीन। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, देखो 8 और 13 प्लस 4 17, ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 17। अब हमें फाइंड करना है कि रेड मार्बल्स होना, तो वापस से सपोज करो कि लेट E इज गेटिंग अ रेड मार्बल्स तो E इज इक्वल टू नंबर ऑफ E मीन्स रेड मार्बल्स कितने हमारे पास 5 है। प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड मार्बल्स PE इज इक्वल टू, आपको हमेशा फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में क्या आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं नंबर ऑफ E डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ S। PE इज इक्वल टू कितने रेड मार्बल्स हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 5/17। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा जाए कि व्हाइट मार्बल्स कितने हैं, तो व्हाइट मार्बल्स देखो यहां पर कितना है 8, व्हाइट मार्बल्स। अब हमने E सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ E है वो टोटल कितने मार्बल है 8, व्हाइट मार्बल्स कितने हैं 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी
आपको डिटेल अगर एग्जाम में आता हो तो फिर से लाइन लिखनी पड़ेगी हर बार। अगर 2 बार क्वेश्चन पूछा गया तो आपने इस फिर से सपोज करना पड़ेगा ना। हम डायरेक्टली कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा 8/17। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि नोट ग्रीन। हमने रेड फाइंड कर ली, व्हाइट फाइंड कर ली, अब फाइंड करना है नोट ग्रीन। तो पहले आप क्या फाइंड करोगे? ग्रीन। देखो आप चाहो तो इन दोनों का जो सम है 5 और 8 वो दोनों का जो सम है वो माइनस करोगे तो नोट ग्रीन आ जाएगा। तो पहले हम ना ग्रीन फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रीन के लिए हम सपोज कर रहे हैं कि थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? नोट ग्रीन। पहले हम फाइंड करेंगे ग्रीन, ठीक है। अब ग्रीन के लिए क्या करना है कि ग्रीन कितने हैं? टोटल 4 ग्रीन है। तो देखो एन ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो ये आ जाएगा 4/17। क्या आ गया? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। ग्रीन वाले आ गए। हमें फाइंड करना है नोट ग्रीन। अब नोट ग्रीन के लिए क्या करोगे? पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। जब आपके पास ग्रीन है तो नोट ग्रीन मीन्स क्या आएगा? बार। यहां वैल्यू पुट कर देंगे 4/17 प्लस पीई पी बार। अब पी बार को अकेला करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4/17। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 17। 17 यहां पहुंचेगा तो 17 माइनस कितना आ जाएगा? 4। तो लास्ट फाइनली नोट ग्रीन हमें मिल जाएगा कितना? देखो 17 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 13/17। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम फाइंड किया था रेड बॉल, फिर व्हाइट बॉल। अब टोटल आपको ये ध्यान रखना कि रेड बॉल कितना है तो टोटल में डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितने आउटकम है हमारे पास? 17। फिर आपसे बोला जाए कि व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल कितने थे? वो आंसर हो जाएगा 8/17। फिर आपसे बोला जाए कि नोट ग्रीन, पहले ग्रीन फाइंड करेंगे उसके बाद नोट ग्रीन मीन्स 1 में से वो माइनस कर देंगे। हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, ये ध्यान रखना है, ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है आपका। तो 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13/17। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन्स। एक पिगी बैंक है, कोई जो छोटे बच्चों का होता है पिगी बैंक, उसमें आपको 100 रुपीज के जो नोट हैं वो कितना है? मतलब 100 नोट्स हैं वो 50 पैसे वाला। 50 पैसे के जो नोट्स है वो 100 है। फिर 1 रुपए के हैं वो कितना है? 50 है। तो टोटल आउटकम देखते हैं कि टोटल आउटकम्स, इसको हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एस। एस इज इक्वल टू फर्स्ट हमारे पास कितना है? 100 है। फिर कितना है? 50। यहाँ देखो 100 है, 50 है, फिर कितना है? 20 है, और फिर है 10। लास्ट नंबर क्या है? 10। तो नंबर ऑफ एस इन सबको सम करो कितना हो जाएगा? देखो ये 150, 150, 170 और ये हो जाएगा 180। नंबर ऑफ एस जो है टोटल कितने कॉइन है हमारे पास? 180। If is equally like that, the one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that? अब आपको क्या है कि उसमें से एक कॉइन उठाना है, ठीक है, पिगी बैंक में से कॉइन उठाना है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि विल बी 50 पैसा। और फर्स्ट ऑप्शन हमारा कि विल बी 50 पैसा कॉइन। आपको ये बताना है कि वो 50 पैसा कॉइन हो उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट वही वापस सपोज करें कि ई इज गेटिंग 50 पैसा कॉइन। आपने ई सपोज कर लिया। अब देखो ई हमारे पास जो नंबर ऑफ ई है 50 पैसे वाले कॉइन्स वाले जो हैं वो कितने हैं? 100 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 100।
आपको ये ध्यान नहीं रखेगा, ये नंबर जो है ये नंबर आपका पैसा 50 पैसा है, इट मीन ये 50 कोई नंबर नहीं है, नंबर क्या है आपके पास 100 है, ये 50 पैसा मतलब 50 पैसे हैं। यहाँ पे लिखा 1 रुपीज मतलब 1 रुपीज का कॉइन है, यहाँ पे लिखा 2 रुपए का कॉइन, यहाँ लिखा 5 रुपीज कॉइन, तो ये नंबर वो नहीं आएंगे, नंबर आपके कौन होंगे 100, 50, 20 और लास्ट 10। 100, 50, 20 और 10 ये ध्यान रखना है, नंबर आप इनके जो कॉइन के पास नहीं जाना है ना। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगा NE बाय NS, टोटल आउटकम अपॉन में रहता है PE इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 180, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 5/9। ठीक है, आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर है कि विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि 5 रुपीज वाला कॉइन फाइंड करेंगे कि रुपीज कितना होना चाहिए 5 रुपीज। अब 5 रुपीज कॉइन में कितने हैं यहाँ पे टोटल 10 है ना, तो नंबर ऑफ E इज इक्वल्स टू कितना आएगा 10। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास NE बाय NS, 10 बाय कितना आ जाएगा 180। ये क्या आ गया हमारे पास 5 रुपीज के कॉइन होना। यहाँ पे बोला है कि नोट, ध्यान देना है क्या निकालना आपका नोट, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा लास्ट 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो बन जाएगा 1/18। हमें फाइंड करना है नोट बी 5 रुपीज कॉइन। हमें फॉर्मूला पता है वापस से कि PE, जब भी नोट निकालना तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे कि PE प्लस इवेंट और नॉट इवेंट का जो सम है वो कितना होता है 1, इवेंट मीन्स कितना है 1/18। हमें फाइंड करना है बार, ये PE एज इट इज रहेगा P बार, ये हो जाएगा 1/1 माइनस 18, 1 में से कितना माइनस हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 18, 18 यहाँ जाएगा तो 18 माइनस कितना आएगा 1, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास आंसर 17/18 PE बार। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें कि अपने पिगी बैंक में से 100 वाला कॉइन्स को निकालना है और एक बार 5 रुपीज का नोट पूछा था, तो पहले हम क्या करेंगे 5 रुपीज वाले का कॉइन वाले का निकाल लेंगे। 5 रुपीज वाले में कितने 10 कॉइन है, तो 10 कॉइन डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 118, 118 को 1 में से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 17/18। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बायज अ फिश फ्रॉम शॉप इज एक्वेरियम्स, मतलब एक गोपी है जो कहीं से फिश का जो बार होता है वो जार खरीद रही है। द शॉपकीपर टेक आउट द फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक, एक टैंक है उसमें से जो शॉपकीपर है वो निकाल के देता है, तो 5 मेल फिश एंड 8, यहाँ पर मेन अपनी बात है ये ध्यान दो, 8 तो 5 मेल है और 8 कितना फीमेल है, तो टोटल आउटकम देखे जाएंगे नंबर ऑफ टोटल फिशेस कितनी हो जाएगी हमारे पास, एस इज इक्वल्स टू 8 मतलब 5 मेल प्लस 8 क्या होगा फीमेल, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू टोटल कितना नंबर आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 13, टोटल नंबर हो गया 13। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट द फिश टेकन आउट द मेल, आपको फाइंड करना है मेल फिश होना। लेट E is getting मेल फिश। अब जब मेल फिश होगा तो आपको E फाइंड करना है, मतलब E आपने सपोज कर लिया तो नंबर ऑफ E, अब मेल फिश कितने हैं,
तो देखो 5 मेल है और 8 फीमेल है, तो यहाँ पे 5 क्या आ जाएगा, ये नंबर ऑफ ई कितना हो गया, क्योंकि हमें मेल फाइंड करना है, आपको टेक आउट द मेल फिशेस बोला है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो पी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। पीई इज इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं, एन ई बाय एन एस। एन ई कितना हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितना है 13। तो मेल फिशेस की जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो कितना आ गई 5/13, यानी कि टोटल हमारे पास जो 5 मेल है वो पुट कर देंगे और टोटल 5 मेल पुट कर देंगे और डिवाइड में क्या कर देंगे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हमारे पास कितना है 5 और 8 13, ठीक है दोस्त। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो एग्जाम में पहले आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कई बार एग्जाम में आया, प्रीवियस अगर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट स्पिनिंग an arrow which comes of rest pointing at one of the numbers। एक गेम है जिसमें एक स्पिनिंग मतलब एक चक्र है पूरा जो सर्कल टाइप का, उसमें नंबर डाले हैं 1 to 8 तक, ठीक है। एंड दिस आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, जो सारे इक्वल डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी पॉइंट एट। जैसे अम्ब्रेला हुआ, छाता हुआ, या कोई साइकिल वाइकिल का जो पहिया होता है उसके टाइप से टोटल कितना नंबर डाले उसमें 1 to 8 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी पॉइंट ऑफ 8। आपको फाइंड करना कि 8 कब होगा। तो देखो टोटल जो नंबर ऑफ एस है वो कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ जाएगा 8। टोटल नंबर कितने हमारे पास 8 है। फर्स्ट हमें फाइंड करना है 8 होना। अब 8 नंबर कब होगा, तो वापस से ई सपोज करना है कि ई इज गेटिंग अ 8 नंबर, तो नंबर ऑफ ई। अब 8 कब आता है इसमें सिर्फ 1 टाइम, आपके पास 8 कब आएगा ओनली सिंगल टाइम, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी पी ई इज इक्वल्स टू एन ई बाय एन एस, तो ये आ जाएगा 1/8। जो पॉइंट है सिर्फ वो 8 कब होगा, तो 1 टाइम में आएगा। 1 टाइम मींस क्या आएगा 1/8। सेकंड पॉइंट है एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कब होगा, अब 1 to 8 में ऑड नंबर क्या क्या हो सकते हैं 1 3 5 7, टोटल 4 नंबर ही हो सकते हैं। यहाँ पे जो ऑड नंबर आप काउंट कर लो। अब टोटल नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है 4/8, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो एक कुछ भी ऐसा स्पिनिंग चक्र था सर्कल टाइप का जिसमें 1 to 8 नंबर थे, तो आपको अलग अलग जब आपके पास वो पॉइंट क्या होगा जब हमें 8 नंबर मिलेगा, तो 8 नंबर कब आता सिंगल टाइम, तो ये हो जाएगा 1/8। फिर आपसे बोला जाएगा कि ओड नंबर कब कब पॉसिबल होंगे, तो ओड नंबर क्या आ जाएंगे 1 3 5 7, तो ये आ जाएगा 4 बाय कितना आएगा 8। आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। इसी का क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड क्वेश्चन है। आपसे बोला जाएगा नंबर ग्रेटर देन 2। अब 1 to 8 नंबर है हमारे पास, 1 to 8 आपको 2 से ग्रेटर नंबर बोला है। क्या बोला है कि नंबर ग्रेटर देन 2, तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं ग्रेटर देन 2, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा, ये टोटल नंबर कितना आएगा 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी
ये हो जाएगा 6/8, इट मीन्स 3/4। जब कैंसिल करोगे 2 से तो कितना आएगा 3/4। और नेक्स्ट इसी का फोर्थ है कि अ नंबर लेस देन 9। अब नंबर लेस देन 9 मतलब क्या होगा, अ नंबर लेस देन 9 इस इट मीन्स 9 से छोटा नंबर। अब 1 से 8 में 9 से छोटा नंबर क्या आएंगे, सभी आएंगे। तो ये भी कितना होगा, नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 8। टोटल नंबर कितने हैं, 8 है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 8/8। इट मीन्स क्या आएगी, श्योर इवेंट, क्योंकि टोटल आउटकम पूछ लिया आपसे, नंबर लेस देन 9 का बोला है, तो 9 से लेस नंबर क्या क्या हो सकते हैं, टोटल नंबर आएंगे। तो 8/8 आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ डाइस अ थ्रो 1, एक डाइस को थ्रो किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब टोटल आउटकम कितने होते हैं, अब टोटल आउटकम जो हमारे पास आ जाएंगे वो क्या क्या है, देखो कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आएगा, 6। अब फर्स्ट नंबर क्या है, अब प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 1 to 6 में टोटल नंबर जो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 1 3 ना, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो डिवाइड नहीं हो, सॉरी 2 3 एंड 5। 1 को छोड़ दे तो बाकी जो प्राइम नंबर हो जाएगा आपका 2 3 एंड 5। तो प्राइम नंबर, लेट E is a prime number, getting a prime number E is equals to क्या क्या प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 एंड 5। प्राइम नंबर मीन्स ऐसा नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो, सिर्फ 1 और खुद से नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ E इज इक्वल्स टू कितने नंबर है टोटल, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे, यहाँ लिखना है कि गेटिंग प्रोबेबिलिटी अ प्राइम नंबर, चाहो तो 8 पूरा कर सकते हो। तो नंबर ऑफ E बाय नंबर ऑफ S, इट मीन्स नंबर ऑफ E कितना है, 3। 3 बाय कितना आएगा, 6। तो हमें जस्ट प्रोबेबिलिटी मिलेगी, वो कितनी आएगी, 1/2, क्योंकि 3 2 जा कितना होता है, 6। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। टू एंड 6। अब E सपोज करेंगे वापस से 2 और 6 के बीच का नंबर क्या हो सकता है, तो 2 और 6 के बीच में नंबर आएगा 3 4 एंड 5। 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ E इज इक्वल टू हो गया 3। फाइंड क्या करना हमें, प्रोबेबिलिटी। तो पी ई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन एस, इट मीन्स 3/6। टोटल नंबर जो है वो 3 और टोटल आउटकम कितना है, 6। तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या बोला कि एन ओड नंबर। अब ओड नंबर क्या क्या पॉसिबल है, तो ओड नंबर के लिए क्या क्या पॉसिबल है, 1 3 एंड 5। तो ये भी नंबर ऑफ E कितना हो जाएगा, 3। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर। ओड नंबर मीन्स एन ई बाय एन एस। एन ई कितना है, 3, एन एस कितना है, 6। तो ये भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/3, 1/2।
तो यहाँ पर हमें सारे नंबर इक्वल मिले, यहाँ भी 3 नंबर मिले हमें, तो 3 का मतलब 1/3 1/6 आंसर, मतलब 3 और 6 को देखा तो कैंसिल करा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 मिला था। यहाँ पर भी हमें 2 और 6 का नंबर वो भी 3 मिला था, तो ये भी कितना 1/2 आंसर आएगा। यहाँ पर भी कितने मिले हमें नंबर 3 मिले हैं, तो वो भी कितना आएगा 1/2। यानी कि आपको एक डाइस को थ्रो कराओगे तो जो जो कंडीशन पूछी है उस पर सबके आंसर क्या है 1/2 है। क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1 कार्ड ड्रॉ फ्रॉम वेल शेपर्ड डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स, तो टोटल आउटकम, टोटल कार्ड्स कितने, एस नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आएगा 52 कार्ड्स। अब फर्स्ट क्या पूछा है देखते हैं। कार्ड्स होते हैं टोटल 52 कार्ड, अ किंग ऑफ रेड कलर्स। उससे पहले हम आते हैं कि थोड़ा डिटेल कार्ड्स के बारे में देख लें एक बार। देखो कार्ड्स में आपको पता है कि पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिटेल्स हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखना कि यहां जो कार्ड है इसको बोलते हैं स्पेड। ये कार्ड कौन से होते हैं, स्पेड, ठीक है। ये कौन से होते हैं, क्लब्स। ये कौन से हैं, हार्ट्स। और ये होते हैं डायमंड, ठीक है। हर एक कार्ड में सबसे पहले नंबर पे आता है, ये होता है एस। ये जो पत्ता है इसको क्या बोलते हैं, एस बोलेंगे, ठीक है। क्या होगा ये, एस। तो एस एस कितने हो जाते हैं हमारे पास, 4 एस होते हैं। अब हर एक कार्ड में 1 से लेकर 10 तक नंबर डले होते हैं। हर आपके पास ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे टोटल 10 तक नंबर होते हैं। उसके बाद फिर आता है 11, जैसे 11 नंबर पर उसको बोलते हैं फर्स्ट ये आपका जैक, ये क्या हो जाएगा, जैक होता है। फिर उसके बाद आती है आपकी क्वीन, फिर आता है आपका किंग। तो हर एक आपसे बोला जाए कि कितने जैक होते हैं, तो ये भी 4 जैक होते हैं, क्योंकि देखो अलग आपका जो क्लब्स है उसका, फिर हार्ट्स का है, फिर स्पेड्स का है, फिर डायमंड्स का है। तो हर एक के 4-4 जैक्स होते हैं, हर एक की 4-4 क्वींस होती है, और हर एक का कितना होते हैं 4-4 किंग होते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक टोटल जो कार्ड है वो कितने 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक तो यहाँ होते हैं, 11 12 13, तो टोटल कार्ड कितने होते हैं, हर एक के 13 होते हैं, ठीक है। यानी कि एक कार्ड में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। फिर सेकंड डायमंड्स के 13 होते हैं, हार्ट्स के 13 होते हैं, स्पेड्स के 13 होते हैं, यानी कि सब टोटल 13 13 4 जा कितना होता है 52 टोटल कार्ड्स हो गए। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन बोला जाए कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जैक कितने हैं, तो जैक कितना है टोटल 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/52। फिर आपसे बोला जाए कि किंग का मतलब क्वीन के कितने हैं, तो क्वीन कितनी है टोटल 4 है, तो 4/52। किंग का बोला जाए तो वो कितने हैं, आपसे बोला जाए कि एस का बोला है तो एस कितने होंगे, तो ये हर एक कितने कितने कार्ड है वो डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 टाइप के कार्ड्स हैं। अब आपसे बोला जाए कि रेड कलर्स का आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। अब तो देखो 13 रेड इधर है और 13 रेड इधर है, तो 13 13 कितना होगा 26, 26 बाय कितना आ जाएगा 52। फिर आपसे बोला जाए कि ब्लैक कलर कितने होंगे, तो ब्लैक कितने हैं हमारे पास, वो भी 26 है, तो वो भी 26/52 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कार्ड्स था, इनके बारे में आप एक बार देख ले अच्छे से। आपसे बोला जाए कि फेस कार्ड, ध्यान देना यहाँ एक क्वेश्चन आता है फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब जिनके आपको फेस दिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे कितने हैं 3 3 3, टोटल मिला के कितने हैं 12 है। 3 इसके 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, तो टोटल कितने फेस कार्ड है हमारे पास 12 है, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्या बोला है क्वेश्चंस पे कि अ किंग ऑफ रेड कलर्स, हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं 52। अब आपको फाइंड करना अ किंग, अ किंग रेड कलर। अब किंग है वो आपको रेड कलर के फाइंड करना है, तो रेड कलर के किंग कितने होते हैं, तो वापस देखा एक बार फिर से कि जो रेड कलर के किंग है, देखो यहाँ पर एक तो ये और सेकंड ये, तो कितने होते हैं किंग, सिर्फ 2 ही होते हैं, ठीक है।
तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी हमारे पास किंग की वो हो जाएगी 2/52। इट मीन्स 1/26। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा। सेकेंड है कि अब फेस कार्ड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फेस कार्ड। अब फेस कार्ड क्या होते हैं, तो फेस कार्ड होते हैं टोटल 12। तो नंबर ऑफ ई वो हो गया हमारे पास कितना 12। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, NE/NS 12/52, क्योंकि फेस कार्ड कितने टोटल अभी जस्ट देखा हमने कि फेस कार्ड जो है उनको काउंट करो। यहाँ पे 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, मतलब 3 3 जा टोटल कितने 3 4 जा 4 टाइम है 3 4 जा कितना होता है 12। तो टोटल फेस कार्ड हो गया हमारे पास कितने 12। इसको कैंसिल करेंगे 2 से, या फिर डायरेक्ट 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं। देखो 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 से करेंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 26। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 13। तो यह हो जाएगा आंसर हमारा 3/13। क्या ये फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी थी। अब आते हैं थर्ड पर, रेड फेस कार्ड। देखो रेड फेस कार्ड मतलब आपके पास टोटल कितने हैं 12 है, उसमें से आधे ब्लैक है आधे रेड है, तो बचेंगे कितने 6। तो नंबर ऑफ ई वो कितना आ जाएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी NE/NS। तो 6 बाय कितना हो गया ये 52। अब कैंसिल करेंगे तो 3 बचेगा और नीचे बच जाएगा 26। किससे करा हमने कैंसिल, ये 2 से। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना था किंग, तो किंग सिर्फ कितने होते हैं, रेड कलर वाले किंग कितने होते हैं 2 होते हैं। अब यहाँ पे फाइंड करना था फेस कार्ड टोटल होते हैं 12 होते हैं, और यहाँ फाइंड करना था रेड फेस कार्ड, तो वो कितने होते हैं 6 होते हैं। इसी का नेक्स्ट है कि द जैक ऑफ हार्ट्स। अब जैक कितने होते हैं हार्ट्स के, तो देखो नंबर ऑफ एस है वो तो टोटल हमारे पास 52 है इसी कार्ड। अब जब आपके पास द जैक ऑफ हार्ट्स, ये कितना हो जाएंगे, जैक वो भी किसका हार्ट का, तो हार्ट वाले जैक कितने 1 है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 1/52। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, अ स्पेड। अब स्पेड कितने हैं टोटल 13 होते हैं, उसमें से आपको एक कार्ड उठाना है, तो टोटल 13 कार्ड में से एक कार्ड मतलब वापस वही NE वो कितना है 13। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो NE बाय क्या होता है NS, इट मीन्स 13/52। काटेंगे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/4, क्योंकि 13 4 जा कितना होता है 52। एंड लास्ट है फॉर द क्वीन ऑफ डायमंड्स। द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब क्वीन ऑफ डायमंड्स मीन्स डायमंड की कितनी किंग होती है, एक ही होती है डायमंड्स। ये डायमंड से और इसकी क्वीन कितनी होती है, एक ही होती है। तो एक क्वीन मीन्स क्या, आपका आंसर आ जाएगा PE इज इक्वल्स टू NE/NS 1/52। तो ये कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल थे। ये ध्यान रखना है, सिर्फ आपको कार्ड की डिटेल पता होना चाहिए। टोटल कार्ड होते हैं 52, हर एक के 13 होते हैं। रेड कितने होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं, जैक कितने हैं, क्वीन कितने हैं, एस कितने हैं, ये ध्यान रखना है, तो आपका एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टाइप। 15 क्वेश्चन है कि 5 कार्ड्स, आपके पास 5 कार्ड ही है सिर्फ। ठीक है, फर्स्ट है द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्या क्या है, एक तो 10 है, जैक है,
क्वीन, किंग एंड एस। टोटल नंबर ऑफ एस हो गया हमारे पास कितना, 5। देखो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। टोटल कितने नंबर हो गए हमारे पास, 5। वी आर शफल विद द देयर फेस डाउन कार्ड। इनके फेस को डाउन करके आपने ऐसे से सफल किया। व्हेन कार्ड इज देन पिकअप अप द रैंडम, एक कार्ड को आपको पिकअप करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देन द कार्ड इज द क्वीन। अब इसके अंदर क्वीन कितनी है तो क्वीन कितनी है, सिर्फ 1 ही है। तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा, 1। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1/5। डायरेक्टली करना है, ठीक है। आपको अगर एग्जाम में आता है तो डिटेल लिखना है, बाकी 1/5 हो गया। फिर सेकंड ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, उस क्वीन को यहां से, अगर क्वीन है उसको हटा दिया जाए तो बाकी नंबर ऑफ एस कितना बच जाता है हमारे पास, टोटल अभी कितने हैं, 5 है। यहां से किसको गायब कर दें हम, क्वीन को, तो फिर कितना बच जाएगा, 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप। अब सेकंड कार्ड आपको उठाना तो क्या होगा कि वो इक्का होना। तो देखो एस कितने होते हैं, तो जो एस होते हैं वो टोटल कितना है हमारे पास, इसमें कितना है, यहाँ पर 1 टाइम ही है। तो नंबर ऑफ ई डायरेक्टली लिख लें आप, जो नंबर ऑफ ई है वो कितना है, 1। अब आपने क्वीन तो उठा लिए, तो बचेगी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बच जाएगी, 1/4। अब यहाँ पे टोटल आउटकम नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ क्या बोला है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉ पुट अ साइड, आपने क्वीन को हटा लिया, 1 साइड अलग रख दिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देन द सेकंड कार्ड, आपने जब सेकंड कार्ड उठाओगे तो उसमें इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो फिर ये आएगा 1/4, क्योंकि 5 नहीं आएगा, आपने क्वीन को अलग हटा दिया। फिर आपसे बोला जाए क्वीन फाइंड करना है, बी ऑप्शन क्या है, ये तो फर्स्ट था आपका। अब आपसे बोला जाए कि क्वीन फाइंड करना, क्वीन। अब जब आपने क्वीन अलग रख ली तो नंबर ऑफ क्वीन कितना हो जाएगा उस बार, 0। जब उसमें कार्ड में क्वीन है ही नहीं तो क्या आएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या आ जाएगी आपकी, 0, क्योंकि सेकेंड टाइम आपने कार्ड जब ड्रॉ अच्छे से वेल शफल किया तो उसके बाद आपकी जो क्वीन थी वो तो आपने अलग हटा दी। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट अ साइड, आपने अलग साइड रख दिया किसको, क्वीन को। क्वेश्चन नंबर 18 है, बॉक्स कंटेन 19 डिस्क। टोटल अपने पास जो आउटकम है, टोटल आउटकम्स एन एस वो कितना है, 90। और डिस्क है, अब बॉक्स कंटेन 19 डिस्क विच आर द नंबर फ्रॉम 1 to 19। आपके पास डिस्क है, उस पे 1 से नंबर तक 90 तक नंबर डले हुए हैं। इफ वन डिस्क ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, आपने बिना देखे बॉक्स से एक डिस्क उठानी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी एस अ 2 डिजिट नंबर। फर्स्ट क्या है, अ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर क्या पॉसिबल है 1 to 90 पे, तो देखो टोटल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो एक 1 to 90 है। अब 1 to 90 में हमारे पास 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर अगर ये हटा दिया जाए, मतलब 9 नंबर अगर हटा दिया तो यहाँ कितना बच जाएगा, 90 माइनस अगर मैं 9 नंबर हटा देता हूँ तो टोटल नंबर कितना बच जाएगा, 81। तो यह जो नंबर है, नंबर ऑफ ई, 2 डिजिट नंबर क्या बच जाएगा 81, क्योंकि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से लेकर 90 तक, मतलब आपको टोटल 9 नंबर उसमें से लेस कर देना है। 9 नंबर लेस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 81। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी PE इज इक्वल टू 81/90। 9 9 जा और 9 10 जा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 9/10। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर सेकेंड ऑप्शन है। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या हो सकते हैं, देखो
1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर तक जाएंगे क्योंकि लास्ट नंबर हमारे पास 1 to 19 है। अगर 10 का जाओगे तो 100 हो जाता। तो नंबर ऑफ ई, काउंट करो कितने नंबर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी कितना हो जाएगा, 9। अब 9 तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी एन ई बाय एन एस, इट मीन्स 9/90। तो ये आ जाएगा 1/10। ये 9 10 जा कितना होता है, 90। तो वह 9 से 90 कैंसिल हो जाता है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। थर्ड बोल रहा है नंबर डिविजिबल बाय 5। अब देखो नंबर डिविजिबल बाय 5 से यानी कि कौन कौन से नंबर आएंगे 5 से डिविजिबल होने वाले। तो 5 खुद आता है, मतलब 5 की टेबल पूरा 1 to 50 नंबर तो होगा ही सही। फिर 90 में उधर 8 नंबर। चलो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90। तो नंबर ऑफ ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये नंबर हो जाएंगे टोटल कितने, 18। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। ये आ जाएगा 18/90। तो 9 से कैंसिल करेंगे तो ये पहले 2 टाइम कैंसिल होगा तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 45। और 9 1 जा 9 5 जा, इट मीन्स आपके पास टोटल आंसर हो जाएगा 1/5। ये डायरेक्टली 18 1 जा 18 5 जा 90 से भी कैंसिल कर सकते थे। तो क्वेश्चन था कि एक डिस्क थी, उस पे 1 to 90 नंबर चढ़े हुए हैं और आपको 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास 9 हटा दो 1 to 9, बाकी 2 डिजिट वाले नंबर आ जाएंगे। फिर आपसे बोला परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर किसके होते हैं, 1 to 19 में 1 से लेकर कहां तक होते हैं, 9 तक होते हैं। फिर आपसे बोला जाए कि डिविजिबल बाय 5 की टेबल वाले कौन कौन से हो सकते हैं, नंबर 1 to 19 पे। तो ये देखना 90 का नंबर क्या है, 1 से, तो टोटल 80 नंबर थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड हैज द डाइस हुज द 6 फेसेस शो ऑन द लेटर एज गिवन बिलो। एक डाइस है जिस पर ABCD नंबर डला हुआ है, ठीक है। फिर डबल से ए, याद रखना कि यहाँ पर ए स्टार्ट में है और लास्ट में भी स्टार्ट ए है। अ डाइस थ्रोन 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो टोटल देखो यहाँ पर हमने पता है कि जो टोटल आउटकम ऑन अ डाई, अब डाइस पे जो टोटल आउटकम होता है वो कितना है, नंबर ऑफ एस हो जाएगा हमें कितना, 6। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि गेटिंग अ ए नंबर, आपको क्या मिल जाए, ए मिल जाए। अब यहाँ पर ए कितना टाइम है, 2 टाइम है, तो नंबर ऑफ ये आ जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे क्या, 2/6, इट मीन 1/3। चलो सेकेंड, गेटिंग नंबर डी। अब डी की कब मिलेगा हमें, तो 1 टाइम मिलता है डी। जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, इट मीन्स 1/6। यहां पर हमें ए कितना टाइम मिला था, 2 टाइम मिला, तो 2/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और यहां पर डी कितने बार मिला हमें, 1 टाइम, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। या डाइस इज थ्रो ट्वाइस,
मतलब एक डाइस को 2 टाइम अलग बार थ्रो किया गया है। तो देखो जो नंबर ऑफ एस होता है, हमने पिछली बार भी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है इसको कि यहाँ से टोटल 1 2 1 1 आएगा फर्स्ट टाइम, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 होता है। फिर 2 1, दो डाइस को थ्रो करा है कि फर्स्ट डाइस पे अगर 1 आ गया तो सेकंड डाइस पे क्या क्या पॉसिबल है, 1 1 हो सकता है। 1 तो फर्स्ट एज इट इज है, मतलब 1 एज इट इज हो गया तो सेकंड डाइस का नंबर चेंज हो जाएगा। फिर आपसे बोला जाए कि 2 अगर एज इट इज हो गया तो यहाँ पर नंबर कौन से हो जाएंगे, सेकंड चांस वाले। 2 5 कितना आ जाएगा, 2 6। ऐसे कंटिन्यू, यहाँ पर किसकी टेबल आ जाएगी 3 की, यहाँ पर किसकी आ जाएगी 4 1 की, यहाँ पर आ जाएगी 5 1 की, यहाँ पर आ जाएगी 6 1 की। ठीक है, लास्ट नंबर किसका आएगा 6 6 का। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एस मिलेगा, वो कितना मिल जाएगा 36। अब आपसे क्या बोला जाए कि क्वेश्चन में 5 विल नॉट कम ऑन आइदर टाइम्स और 5 विल कम अप द एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक बार, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। तो देखो नंबर ऑफ 5 कब कब आता है, ध्यान देते हैं कि एक टेबल तो पूरी 5 वाली देख लो, या फिर इधर से देख लो कि 1 5 आता है, 2 5 आता है, 3 5 आता है, 4 5 आएगा, 5 5 आएगा और लास्ट क्या आएगा 6 5। मतलब सेकेंड नंबर पे 5 फिक्स है। फिर क्या आ जाएगा 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ चुका है ना, या 5 6 आ चुका। तो नंबर ऑफ ई कितने हो जाएंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल नंबर आ जाएगा कितना 11। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, मतलब 11 बाय कितना आ जाएगा 36। ठीक है, एक डाइस को 2 टाइम थ्रो करने के लिए क्वेश्चन है। फिर आपसे बोला है ये हमने किया है फर्स्ट वाला एटलीस्ट 1 हैंड। अब आपसे बोला है कि 5 विल नॉट कम इन आइदर, मतलब 5 आना ही नहीं चाहिए। तो फिर आप ये वाली प्रोबेबिलिटी किससे माइनस कर लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड था। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी और नॉट प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो कितना होता है 1। ये हम फाइंड कर चुके हैं, कितना 11 बाय 36, और हमें फाइंड करना है पीई बार। इट मीन्स 1 बाय 11 बाय 36। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 36, 36 माइनस कितना आएगा 11। तो फाइनली जो आंसर मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा, 36 में से 11 माइनस कर लो कितना आएगा 20, नहीं 25। तो 25 बाय कितना मिल जाएगा 36। तो एक डाइस था जिसको अपन ये पूरा कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि नेक्स्ट कंटिन्यू नंबर क्या आएगा 3 1 4 1 5 1 और 3 2 5 2 ऐसे कंटिन्यू नंबर आते जाएंगे। ठीक है, तो एक बार रिवीजन देख ले कि हमने आज जो क्वेश्चंस किए हैं। स्टार्टिंग में आपको 14.1 थी पूरी, फर्स्ट जो टाइप था हमारा वो था फिल इन द ब्लैंक का था। फिर सेकंड हमने ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस किया था जिसमें आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी माइनस में होती है, प्लस में होती है, कौन से नंबर ग्रेटर होते हैं, लेस देन होते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर हमने एक जो पीई बार दिया हो आपको नोट इवेंट फाइंड करना था, तो ये फॉर्मूला है आपको याद, अच्छे से याद रखना, इससे हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बेग वाले किए हमने, फिर बेग के बाद फिर हमने किया था बॉक्स वाले क्वेश्चन जिसमें आपको मार्बल्स के रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने 14 पॉइंट जो आपकी एक्सरसाइज थी पूरी वो कंप्लीट कर ली है, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले ही हैं, उनसे रिलेटेड ही हमने क्वेश्चंस इसमें ऐड किए थे। ठीक है,
तो आपको अगर इसका बेसिक डिटेल जानना है तो उसके लिए आपको 4.1 जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने उसकी एक एक्सरसाइज अलग से सोल्व की है और ये सिर्फ एक्सरसाइज थी आपकी 14.1। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगले जो चैप्टर होगा हमारा उसमें मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। टेक केयर।